बलिया में 1 लाख का इनामी ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश ढेर हुआ। एसटीएफ ने किया ये कारनामा। बदमाश हरीश पासवान को ढेर कर दिया। रसड़ा इलाके में हुई ये मुठभेड़। हत्या, लूट, डकैती के 30 मुकदमे थे दर्ज। बलिया में एसटीएफ ने बदमाश हरीश को एक मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख का इनामी था ये बदमाश। हत्या, लूट, डकैती जैसे 30 मुकदमे दर्ज थे इसके खिलाफ। हरीश पासवान को ढेर किया मुठभेड़ के दौरान। पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 1 फरार हो गया। 2.5 लाख रुपए लूट में ये फरार थे आरोपी। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पूरनपुर थाना इलाके की घटना। खेतों के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पीलीभीत में। और सोनभद्र में हेड कांस्टेबल की पिटाई हो गई। पुलिस चौकी में हो रही थी पार्टी। मना करने पर सिपाहियों ने पीट डाला। सिपाही और उसके साथियों पर आरोप है पीटने का। सरेगढ़ पुलिस चौकी की वारदात, रायपुर थाना क्षेत्र का मामला। तो हेड कांस्टेबल को पीट डाला पुलिस वालों ने ही। और लखनऊ में सिपाही से भिड़ गया युवक। पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होने का आरोप है। सिपाही पुलिसकर्मी नशे में धुत था। तो युवक ने आरोपी सिपाही का वीडियो बना लिया। शिकायत पर पहुंची थी डायल 112 की पुलिस। कैंट इलाके की घटना। आप ड्रिंक किए हैं सर? भाई यहाँ आना जरा। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंग की दबंगई देखने को मिली। आरोप के मुताबिक तेज हूटर बजाकर कार ड्राइवर ने एक डीसीएम को ओवरटेक कर लिया और उसके आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद वो कार से लोहे की रॉड निकालकर खड़ा हो गया। आरोपी युवक बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। चौराहे के पास की ये घटना, इसलिए पुलिस की चंद मिनटों में मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के सामने भी हाथ में लोहे की रॉड लिए आरोपी युवक बात करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी इस हरकत का वीडियो बन रहा है तो वो मौके से चलता बना। बदायूं में शराब के नशे में धुत 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात पर नशेड़ियों की आपस में कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा। दोनों गुट लामबंद होकर आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। काफी देर तक पथराव होता रहा। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी वहां से भाग निकले। देर रात तक पुलिस इन हमलावरों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। रायबरेली का रिश्वतखोर लेखपाल, घूसखोर लेखपाल का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पट्टा करने के नाम पर रिश्वत अजय पटेल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महाराजगंज के सहगो में तैनात है ये लेखपाल। ये पार है, व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, पार है ना। आपको आराध्यक्ष साहब। लखनऊ में एसपी सरकार के पूर्व राज्य मंत्री रहे मोहम्मद इकबाल और उनके पिता अजमत अली की मुश्किल बढ़ेगी। मडियाओ पुलिस ने मोहम्मद इकबाल और अजमल अली की हिस्ट्री शीट खोली है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी दोनों पर कार्रवाई हो चुकी है। काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति जुटाने का आरोप है। एसपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तानी आतंकी अब व्हाट्सएप ग्रुप से भारत के युवाओं को जोड़कर आतंक फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। यूपी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को इन आतंकियों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है। इस ग्रुप के जरिए लोगों को जिहाद फैलाने, देश विरोधी गतिविधियों के लिए मोटिवेट करने के लिए उकसाया जा रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि पीएम गृह मंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री और यूपी के डीजीपी से इसकी शिकायत की है। अपनी शिकायत के
साथ उन्होंने हिंदुस्तान के कई मोबाइल नंबर्स भी एक लिस्ट भी सौंपी है मोबाइल नंबर्स की, जो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ग्रुप में शेयर किए जाने वाले भड़काऊ भाषणों की एक सीडी, आतंकी के लिए उकसाने वाले साहित्य और की कई सबूत बनाकर भेजिए। एक वैश्विक स्तर का कुख्यात आतंकवादी बरेलवी पंथ का मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके द्वारा भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रचार किया जाता है और कश्मीर को तोड़ने संबंधी बातें की जाती हैं और भारत में आतंकवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। उस आतंकवादी द्वारा लगभग 700 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से मुझे कुछ ग्रुपों की सूचना मिली है, जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कानपुर नगर के लोग भी शामिल हों। उसकी सूचना देने के लिए ये प्रार्थना पत्र माननीय डीसीपी महोदय को आज मेरे द्वारा प्रस्तुत। सोशल मीडिया का सहारा लेके एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें देश और विदेश के तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जिन्होंने इस ग्रुप के माध्यम से भावना भड़काने वाले पोस्ट भी लिखे हैं। ये आरोप लगाया मुस्लिम संगठन के एक पदाधिकारी ने, जिसने तमाम अधिकारियों को इसकी प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसकी गंभीरता को डीसीपी साउथ ने समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से करीब 300 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इसके पास से एक लग्जरी कार, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की माने तो सभी स्मैक तस्कर बरेली के रहने वाले हैं और आसपास के जिलों में स्मैक की सप्लाई कर रहे थे। कटरा को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम मोहम्मद हासिम और ताहिर हुसैन हैं। दोनों ही जनपद बरेली के रहने वाले हैं। ये सूचना थी कि वहाँ से ये स्मैक लाकर यहाँ विक्रय करते हैं कटरा क्षेत्र में। इस सूचना पे इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके कब्जे से कुल 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी जा। गोरखपुर में काजल हत्याकांड में फरार 1 लाख के नामी आरोपी हरीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय प्रजापति की पुलिस तलाश कर रही है। मामला गगहा थाने के जगदीशपुर भलुआन की है, जहां विजय नाम के आरोपी ने लड़की के पिता से मारपीट की और जब लड़की उसका वीडियो बनाने लगी तो उसने उसे गोली मार दी। मामले में हरीश आरोपी विजय का मददगार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी विजय प्रजापति अभी भी फरार है। उस पर भी 1 लाख का इनाम रखा गया है। गाजियाबाद में हत्या से सनसनी, दूध कारोबारी की 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भोजपुर थाने के मुकीमपुर गांव का मामला। ग्राम मुकीमपुर, थाना भोजपुर में नरेश नामक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पारिवारिक जनों ने जान पहचान के लोगों को शंका जताई है। जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। और बुलंदशहर से खबर, बच्ची को गोली मार दी गई। युवक ने बच्ची को मार दी गोली। गली में खेल रही मासूम को गोली मारी। बच्ची की हालत गंभीर है, हायर सेंटर रिफर किया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। अरनिया इलाके के लखनवाड़े गांव की घटना। युवक ने एक गली में खेलती बच्ची को गोली मार दी। गोरखपुर पुलिस ने दिल्ली की महिला से ठगी करने के मामले में 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 40,000 नकदी भी बरामद किया गया है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला को गिफ्ट भेजे जाने का झांसा देकर बदमाशों ने ठगी की थी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने बदमाशों को महेबा बंधे के पास से गिरफ्तार किया। मऊ में 3 बच्चों की मौत हो गई। पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। गड्ढे में भरे पानी में इनकी डूबने से मौत हो गई। मऊ के कोपागंज इलाके के यूसुफपुर गांव की घटना। ईंट के भट्टे में बने गड्ढे में गिरकर 3 बच्चे मारे गए। और बांदा से खबर, जेल कर्मचारी को उठा ले गए बदमाश। कार सवार 6 लोगों ने किया किडनैप। सुबह 5 बजे कार से 6 बदमाश आए और जेल कर्मी को उठाकर चलते बने ले गए उठाकर।
अंकित त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्यों जेल कर्मी का किडनैप, कौन है ये लोग? जी अजय जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली के मर्दन नाका सामने है, जहां पर एक महिला आज अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, एसपी कार्यालय, और महिला बड़े रो रही है, वो गुहार लगा रही है। सुबह पहर 5 बजे उसके पति को ये कहकर वहां से कार सवार लोग ले गए कि जेल में जेल अधीक्षक ने बुलाया है, और वो जो है जेल कर्मचारी बताया जा रहा है। पत्नी उसके बाद जब काफी समय तक पति नहीं लौटा, कई घंटे तक, तो पत्नी खोजबीन में लगी और पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने भी फिलहाल अब तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। और उसकी अगर बात की जाए जेल अधीक्षक से भी हमारी बात हुई, जेल अधीक्षक का साफ कहना है कि मैंने किसी उस कर्मचारी को जेल में नहीं बुलाया। अब आखिरकार कौन थे वो कार सवार 5 लोग जो उसको अपने साथ कार में ले गए? पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंची है, रो रही है, गुहार लगा रही है और पुलिस से कह रही है कि मेरे पति को तलाशे, लेकिन फिलहाल अब तक इस पर कोई भी पुलिस का अपडेट सामने नहीं आया। धन्यवाद आपका। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, लेकिन हैरान करने वाली घटना, बांदा में दिन दहाड़े जेलकर्मी को किडनैप कर लिया गया। और फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर दिखा, कार पलटने से 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बैंक मैनेजर, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। लखनऊ से आगरा जा रहा था परिवार, नसीरपुर इलाके में एक्सप्रेस वे पर पलटी कार। सीतापुर में एक हादसे में नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। रामगढ़ चीनी मिल में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बॉयलर की सफाई करते समय वो नीचे गिर गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद चीनी मिल के जीएम नाबालिग मजदूर के मिल में काम करने की बात को खारिज कर रहे हैं। वहीं नाबालिग के पिता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 2 साल से यहां पर काम कर रहा था। ठेकेदार भी उसके काम करने की बात को सही ठहरा रहे हैं। ये चीनी मिल में कितने दिनों से काम कर रहा था? 2 साल से। लेकिन वहाँ के जीएम तो बता रहे हमारे वहाँ काम नहीं करता था। नहीं सर, कर रहा था वो काम। तो आज ये कैसे इसकी मौत हो गई? उसको झाड़ू वाला लेबर था, उसको ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर से गिर पड़ा। मतलब कहाँ चढ़ा दिया था? ग्वालियर के ऊपर। और अयोध्या से खबर, जहां पर डूबते युवक का रेस्क्यू किया गया। लाइव रेस्क्यू, एसडीआरएफ जवानों ने बचाई जान। सरयू में डूब रहे युवक की जिंदगी बचाई एसडीआरएफ ने। बस्ती से परिवार के साथ आया था अयोध्या। सरयू स्नान के दौरान यह हादसा हो गया, डूबने लगा और फिर उसे एसडीआरएफ के जवानों ने उसका रेस्क्यू किया, उसे बाहर निकाला। आप देख सकते हैं तस्वीर, बस्ती का एक परिवार, स्नान के दौरान एक युवक नदी में सरयू में डूबने लगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में।